हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अगर आप सभी ये वीडियो देख रहे हैं तो जरूर आप सभी मार्केट को बेसिक टू एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हैं। तो मार्केट में आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं और कैसे यहाँ से प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं उस बारे में मैं बताने वाला हूँ। तो आज हमारा जो क्लास होने वाला है, क्लास 4 होने वाला है, जिसमें मैं सिखाने वाला हूँ कि हाउ टू ट्रेड, यानी मार्केट में जब भी आप इंटर करते हैं तो मार्केट में आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं और यहाँ कैसे पोजीशन बना सकते हैं और यहाँ से कैसे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर उसके बारे में बताने वाला हूँ। हालांकि आप सभी को यहाँ पर दिख रहा होगा कि मैं मार्केट को आपको कैसे सीक्वेंस बाय सीक्वेंस सिखाने वाला हूं। अगर आप सभी बिगिनर हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। क्लासेस हो चुका है, अगर आप वो सभी वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। वहां से जाके क्लिक करके आप हमारे प्लेलिस्ट से ये तीनों वीडियो देख सकते हैं। तो आज का क्लास होने वाला है क्लास 4, जिसमें मैं सिखाने वाला हूं हाउ टू ट्रेड, यानी मार्केट में आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो हमारे साथ बने के रहने के लिए सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए अब हम जान लेते हैं कि हम मार्केट में कैसे ट्रेड करते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर बचने वाला है 3 और जानते हैं कि आप 3:30 तक मार्केट जो है क्लोज हो जाता है इंडियन मार्केट। तो यहाँ पर मैं आपको एक ट्रेड लेके बता देता हूं कि में कैसे आपको ट्रेड पंच करना है। मार्केट के एनालिसिस तो मैंने पहले बता दिया है कि मार्केट का एनालिसिस कैसे करना है। आज का वीडियो होने वाला है कि मार्केट में हमें ट्रेड कैसे लेना है एनालिसिस के बेस। आइए अब हम देखते हैं, डायरेक्ट चलते हैं अपने चार्ट पर। तो यहाँ पर जैसे ही खोलेंगे तो यहाँ पर हमारा डैशबोर्ड दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर मैंने देखेंगे तो कई स्क्रीन यहाँ पर लगा रखे हैं, यानी 3 स्क्रीन यहाँ पर लगा रखे हैं। तो पहले हम इसको चेंज कर लेते हैं। पहले हम देखते हैं कि हमारा मार्केट चल कैसा रहा है, यानी मार्केट का ट्रेंड कौन सा है। पहले हम इसको आ जाते हैं, यहाँ पर सिंगल स्क्रीन कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो मार्केट जो है ना, मार्केट लगातार नीचे की ओर गिर रहा है, यानी मार्केट का जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है। तो कुछ इस प्रकार से हमें यहाँ पर एनालिसिस देखने को मिलता है कि अगर जो मार्केट में ट्रेंड जो चल रहा है अभी, वो मार्केट डाउनफॉल कर रहा है, यानी नीचे की साइड का हमें ट्रेंड मिल रहा है। तो हमें कहां पर पोजीशन बनाना है, पुट के साइड में। तो यहां से हम आ जाते हैं, यहां से अपना डैशबोर्ड चेंज कर लेते हैं। यहां पर आ जाते हैं 3 डैशबोर्ड में और यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा निफ्टी 50 30 सितंबर का यहां पर कॉल ऑप्शन, और यहां पर देखेंगे निफ्टी 50 30 सितंबर का पुट ऑप्शन यहां पर देखने को मिलेगा। और यहां से देखेंगे मार्केट यहां अपने जो यहाँ पर देखेंगे जो सपोर्ट लेवल है, इसी सपोर्ट लेवल से मार्केट नीचे आ रहा है। और जैसे ही मार्केट यहाँ पर नीचे आ रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे मूविंग एवरेज है 915 EMI के ऊपर ट्रेड कर रही है। तो यहाँ पर हमें कहां पर पोजीशन बनाना है, पुट में, क्योंकि मार्केट यहाँ पर नीचे की तरफ गिर रहा है। जब मार्केट का ट्रेंड अप साइड में रहे, मार्केट ऊपर की तरफ जाए, तो हमें कहां पर पोजीशन बनाना है, कॉल में पोजीशन बनाना है। तो देखो पोजीशन बनाने के लिए यहाँ पर हम आपको बताए थे पहले कि अगर आप धन अकाउंट में ट्रेड करते हैं तो आप स्कैल्पर मोड कैसे ऑन कर सकते हैं। अगर आप सभी के पास धन का अकाउंट नहीं है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर हमारा लिंक दिया होगा, नहीं तो आपको वहां पर कोड दिया होगा, उस कोड से आप ज्वाइन कर सकते हैं, यानी इसमें लॉगिन कर सकते हैं धन ऐप पे, और स्कैल्पिंग मोड का आप यूज करके यहाँ से एक अच्छा यानी फास्ट ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो आइए अब हम पुट में यहाँ पर पहले सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से स्कैल्पर मोड यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इस स्कैल्पर मोड को हम ऑन कर लेंगे। जैसे ही स्कैल्पर मोड को ऑन करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे निफ्टी 50 30 सितंबर यहाँ पर 2 यानी 30,000 का पुट ऑप्शन यहाँ पर आ गया है। तो यहाँ पर हम 75 क्वांटिटी यानी पुट ऑप्शन का बाइंग करेंगे। क्यों? क्योंकि जो मार्केट है ना, देखो मार्केट क्या है, नीचे के ट्रेंड में है, तो मार्केट यहाँ पर 24,900 के पास आ सकता है। तो यहाँ पर एक हम बाई करेंगे, बस आपको दिखाने के लिए हम जस्ट बाइंग करेंगे और तुरंत सेल कर देंगे। तो यहाँ से हम आ जाएंगे, यहाँ पर जो बाइंग है इस पर हम क्लिक करेंगे तो बाइंग हो जाएगा मार्केट। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा यहाँ पर पोजीशन चलने लगा है, बाइंग हो गया है, और यहाँ से हम इसको सेल कर सकते हैं। यहाँ से इसको क्लिक करेंगे तो ये सेल हो जाएगा। तो मार्केट यहाँ पर देखते हैं सेल हो गया। तो हमें इसमें लगभग 172 रुपए के आसपास का प्रॉफिट हुआ। मैंने आपको स्टैंड बताया है। तो कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं मार्केट में। तो आप ध्यान रखिएगा जब भी आप ट्रेडिंग करें, इसको देखकर ट्रेडिंग करें कि मार्केट किस ट्रेंड में है। तो आइए अब हम जान लेते हैं कि हमें कितना कैपिटल लाना है मार्केट में, और अगर हम बिगिनर है तो हमें कितने कैपिटल से मार्केट को सीखना चाहिए और हमें मार्केट में कैसे ट्रेड करना चाहिए, हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो क्या होना चाहिए, उन सभी चीजों के बारे में अब हम यहाँ पर बात करेंगे। यहाँ पर मैंने सिखा दिया है कि आप ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, यानी आप कैसे मार्केट में बाइंग और सेल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने स्कैल्पर मोड लगाकर आपको दिखाया था, और जैसे ही मैंने यहाँ पर सेल किया ना, यहाँ से देखेंगे मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ आने लगा है पुट ऑप्शन का, और यहाँ पर देखेंगे निफ्टी 50 है थोड़ा सा ऊपर की तरफ जंप कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे 24,914 के पास मार्केट आया था, और यहाँ पर 24,900 के पास यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसलिए मार्केट इसका इस सपोर्ट का क्या है ना, बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करता है, और उसी के बेस पर ये मार्केट चलता है। अगर आप सभी हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस का वीडियो नहीं देखे तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाइए, वहां पर मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया हूं कि आप सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे क्रिएट कर सकते हैं मार्केट में और कैसे उस पर ट्रेड कर सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि जब हम बिगिनर है, यानी हम जब ट्रेडिंग फेज में आते हैं तो हमें कितने कैपिटल से मार्केट में आना चाहिए, हमारा रिस्क रिवार्ड क्या रहना चाहिए और हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। तो आ जाते हैं सबसे पहले हम अपने व्हाइट बोर्ड पर, और यहाँ पर हम सीखेंगे कि देखो जब मार्केट में पहली बार आते हैं
तो आप इसमें बहुत ज्यादा कैपिटल लेके आगे ट्रेड मत करिए। क्यों? क्योंकि आपका लॉस हो सकता है, क्योंकि आप यहाँ पर आए हैं पहले सीखने के लिए। देखो, आप कोई भी कोर्स करते हैं या कोई भी एजुकेशन लेते हैं ना, उसमें 4 से 5 साल लग जाते हैं उस प्रॉपर वे एक कोर्स करने में। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप डॉक्टर की एमबीबीएस की पढ़ाई करेंगे तो कम से कम नहीं तो 5 से 6 साल लग जाएंगे आपको बस पढ़ाई करने में। फिर उसके बाद होता है प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसके बाद आप डॉक्टर बनेंगे। तो इसी प्रकार होता है हमारा ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग में जब भी आप पहली बार आ रहे हैं तो ये मत सोचिए कि हम यहाँ पर आके पहले पैसा बना लेंगे। तो अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो छोटे कैपिटल से आइए और मार्केट में सीखने के बेस से आइए। ये नहीं कि आप कमाने के बेस से आएंगे तो मार्केट से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। क्योंकि देखो, मैं भी इसमें सीख ही रहा था। जब मैं 2021 में मैंने मार्केट के बारे में जाना तो बहुत दिन सीखा। फिर उसके बाद मैंने पेपर ट्रेडिंग और फिर उसके बाद मैंने अपने खुद के कैपिटल से ट्रेड करना प्रारंभ किया। तो बहुत सारे उसमें फेजे देखने को मिले यार। मैंने भी बहुत लॉस किए हैं। देखो, लॉस अपना कोई नहीं बताता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि जब मैं सीख रहा था, जब बहुत ज्यादा सीखने के बाद, पेपर ट्रेडिंग करने के बाद मैं जब रियल कैपिटल से मार्केट में इंटर किया तो मुझे भी लॉस हुआ। अभी मैं आपको बता दे रहा हूं ना, अभी मैं कुछ दिन से वीडियो नहीं बना रहा था। कितने दिन? लगभग 15 से 20 दिन हो गए होंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट देखो ना साइडवेज था। और ये हमें कब मालूम चलेगा? जब हम मार्केट में लंबे समय से ट्रेड कर रहे हैं और लंबे समय से मार्केट को सीख रहे हैं। तो मार्केट जब साइडवेज था तो उसमें मेरा 2-3 दिन तक लॉस चला गया। जब लॉस चला गया, जब हमें मालूम चल गया कि मार्केट साइडवेज होने वाला है। और हमें मालूम कैसे चला? देखो, पहली बात है कि हमारा जो सेबी है उसने बोला है कि जो निफ्टी 50 का वीकली एक्सपायरी है उसे चेंज करेंगे हम मंथली एक्सपायरी में। फिर उसके बाद यहाँ पर जीएसटी का माजरा था जो कि 22 तारीख इसी 22 सितंबर को क्लियर हुआ है, जो नया जीएसटी आया है। तो उसके वजह से भी मार्केट में कोई भी मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा था। मार्केट बस अपने साइडवेज था, जिसमें अगर आप किसी भी साइड का पोजीशन बनाते होंगे तो आपको जाहिर सी बात है लॉस ही होता होगा, आपका स्टॉप लॉस कट रहा होगा। इसलिए मैं 15 से 20 दिन ट्रेड नहीं किया और 15 से 20 दिन तक मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि मैं थोड़ा सा सोचा कि रिलैक्स हो लेता हूं जब मार्केट नहीं चल रहा है। तो 22 तारीख से मार्केट चलने लगा तो मैं यहाँ पर 24 तारीख से यहाँ पर ट्रेड करने लगा। तो मैं 2 दिन से अब ट्रेड कर रहा हूँ। आज है 25 तारीख। तो आज मैं ये वीडियो भी बना रहा हूँ कि अगर आप बिगिनर है तो आप यहाँ पर कैसे ट्रेड कर सकते हैं। और अपने देखो, सबसे पहली बात होता है ना कि आप अगर बिगिनर है ना, आपको अपने कैपिटल को बचाना आना चाहिए। ये नहीं कि मार्केट साइडवेज है तो आप ट्रेड करने लगे। यही गलती मैंने बहुत पहले किया था। तो वही चीजें मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि ये सब गलती मैंने कर चुका हूँ। आप ये गलती मत करिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको सिखा रहा हूँ। अगर आप सभी हर चीज अपने से सीखेंगे तो जितना हमें टाइम लग गया सीखने में उतना आपको भी टाइम लगेगा। लेकिन वही चीज आप हमसे सीखेंगे ना तो आपको बहुत लगेगा। 10 से 15 दिन में आप सभी चीजें सीख जाएंगे। अपने कैपिटल को बचाना और कैसे इसमें प्रॉफिट करना है, ऑल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, ऑल इंडिकेटर के बारे में, इंडिकेटर कैसे काम करते हैं और कैंडल स्टिक बनते क्यों हैं, मार्केट में जो भी कैंडल बनते हैं वो क्या कहना चाहता है आपको कि आप मार्केट में बाइंग में जा सकते हैं या सेलिंग में जा सकते हैं। जो मैं आपको सिखाने वाला हूं ना वो मार्केट में आपके साइकोलॉजी को और भी ज्यादा बाउंस बैक करने वाला है, जिससे कि आप एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो आइए अब हम जान लेते हैं अगर आप बिगिनर हैं तो आपको कितना कैपिटल लाके ट्रेड करना चाहिए। देखो, अगर आप बिगिनर है ना तो आप पेपर ट्रेडिंग करने का बिल्कुल भी कोशिश मत कीजिए, क्योंकि पेपर ट्रेडिंग से आपका कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि मैं ये सब करके देख चुका हूं। जब भी आप बिगिनर है, मार्केट में आते हैं, देखो पहले मार्केट में जो लोग आते थे ना तो उस समय क्या था, 10-15 हजार था या 5,000-6,000 था, लोग आसानी से ट्रेड कर पा रहे थे। लेकिन मार्केट में जो सेबी का रूल रेगुलेशन चेंज हुआ भाई, पहले क्या होता था, वीकली एक्सपायरी यानी डेली एक्सपायरी होती थी। एक दिन होता था निफ्टी 50 का, फिर दूसरे दिन होता था सेंसेक्स का, फिर बैंक निफ्टी का, फिर निफ्टी का, फिर मिड कैप निफ्टी का, ऐसे करके डेली एक्सपायरी होती थी, जो सेबी ने अब वो क्या है बंद कर दिया है। जिसकी वजह से हमारा प्रीमियम है, उसका जो प्रीमियम है उसका वैल्यू बढ़ गया है और उसकी क्वांटिटी भी बढ़ा दी गई है। जिसकी वजह से आप अगर कम कैपिटल लेकर आते हैं यानी 5,000 10,000 लेकर आते हैं तो आप मार्केट में ठीक से इंटर नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अगर आप मार्केट में आ रहे हैं तो कम से कम आपके अकाउंट में 15 से 20 हजार होना चाहिए, जिससे कि आप एक लॉट से ट्रेड कर सके। हाँ, आपने सही सुना कि आपको सिर्फ एक ही लॉट से ट्रेड करना है जब आप सीखने के फेज में हो रहे हैं। देखो, अगर आप चाहोगे कि हम मार्केट में आए और इंस्टेंट पैसा कमा ले और बहुत सारा पैसा कमा के लोगों की तरह लाइफ स्टाइल चेंज कर दे, तो यहाँ पर मार्केट में देखो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो अगर आपको कंसिस्टेंसी बना के रखना है और आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलना है, तभी आप यहाँ पर सक्सेस हो पाएंगे और यहाँ से एक अच्छा पैसा बना पाएंगे। तो आइए अब ज्यादा बातें न करते हुए
आप चलते हैं अपने टॉपिक पर कि हमें कितने पैसा लाना चाहिए, हमें कितने से ट्रेड करना चाहिए, हमें कितना परसेंट प्रॉफिट लेना चाहिए और कितना परसेंट हमें स्टॉप लॉस लेना चाहिए, और दिन में यानी डेली हमें कितना ट्रेड करना चाहिए। तो चलो इन टॉपिक के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब आप मार्केट में आ रहे हैं तो आपको कितना पैसा लाना चाहिए। जैसे कि मैंने एक बार बता दिया है कि अगर आप बिगिनर है तो आपके पास कम से कम अकाउंट में 15 से 20 के का कैपिटल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने ये भी बता दिया है कि क्यों होना चाहिए 15 से 20 के का कैपिटल, क्योंकि मार्केट का प्रीमियम है और जो उसकी क्वांटिटी है उसको बढ़ा दिया गया है, जिसकी वजह से आपको एक लॉट लेने के लिए इतना पैसा होना चाहिए। तो चलो आपके पास मान लेते हैं 20 के कैपिटल है और 20 के से आप यहाँ पर ट्रेडिंग करना चाहते हैं। ट्रेडिंग करना क्या, आप सीखना चाहते हैं। मैं इसे आपको ट्रेडिंग करना नहीं कर सकता, आप यहाँ पर सीखने के लिए आए हैं 20 के से। देखो अगर आपको लग रहा होगा कि भाई 20,000 बहुत ज़्यादा है, तो सही बात है, किसी के लिए 20,000 बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर आप ट्रेडिंग सीखने आ रहे हैं तो आपको इतना कैपिटल लेकर आना ही होगा। और मैं आपको एक मिथ बता दे रहा चाह रहा हूँ कि अगर आप सोच रहे हैं कि मैं फुल टाइम ट्रेडिंग करके पैसा यहाँ पर बना सकता हूँ, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। अगर आप स्टूडेंट हैं या तो आप कहीं छोटी मोटी जॉब कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा सब्र रखना है, आपको धीरे धीरे चलना है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो पहले आप पढ़ाई पूरा करिए, पढ़ाई पूरा करने के बाद एक जॉब खोजिए जो कि आपको कम से कम 15, 18, 20,000 की जॉब हो, फिर उसके बाद आप ट्रेडिंग शुरू करिएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप कैपिटल किसी से लेकर ट्रेड करते हैं तो मेरी तरह लॉस कर सकते हैं, क्योंकि मैंने भी किसी से कैपिटल लेकर ट्रेड किया था और मैंने वो लॉस कर दिया और भाई उसको भरने में मेरा हालत खराब हो गया था। लेकिन हाँ, मैंने डिसाइड कर लिया, मैंने बहुत ज्यादा कैपिटल लिया नहीं था, 40,000 का कैपिटल था, तो उसे कैसे कैसे मैनेज करके मैंने भर दिया। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, जब मैं कुछ करूंगा यानी पार्ट टाइम जॉब करूंगा, पार्ट टाइम क्या, उसे फुल टाइम ही जॉब करूंगा, पार्ट टाइम मैं मार्केट में अपना समय दूंगा। तो अगर आप जब भी आ रहे हैं ना मार्केट में, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप एक मिथ भूल जाइए कि आपको ट्रेडिंग करना है। बस आपको क्लासेस देखना है, अपने माइंड को बहुत ज्यादा बिल्डअप करना है, अपने साइकोलॉजी को बहुत स्ट्रांग बनाना है। जब आपके पास पैसा हो ना, तो यहाँ पर आप बहुत अच्छे से ट्रेड कर सके। तो ऐसा बात नहीं है कि आप सीख नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप ट्रेड मत करिए, मैं यही सजेशन देना चाहता हूँ, क्योंकि उसकी वजह से आपका एग्जाम खराब जा सकता है, बहुत सारे फाइनेंशियल इश्यूज आ सकते हैं। लेकिन अगर आप जॉब कर रहे हैं, 10-15 हज़ार की जॉब कर रहे हैं, तो ठीक है, आप सभी चीजें मैनेज करके पहले आप 2-3 महीना जॉब करिए, फिर कुछ 30-40 हज़ार रुपए इकट्ठा करिए। आपके अकाउंट में कम से कम 30-40 हज़ार होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो, अगर जब आप लॉस करते हैं ना तो आप फोमो में आके ट्रेड करेंगे, उसी को बस मैनेज करने के लिए आपके अकाउंट में बस इतने पैसे रहने चाहिए। और हाँ, आपको कैसे ट्रेड करना है, कैसे आपको माइंड साइकोलॉजी को बिल्ड करना है, इन सभी चीजों के बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। मान लेते हैं कि आप यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं, यानी जॉब कर रहे हैं, सॉरी, आप जॉब कर रहे हैं, आपको 15,000 रुपया सैलरी मिल रही है, 15 के का आपको सैलरी मिल रहा है। तो उसमें से आप मान लीजिए कि मंथ का जो खर्चा है आपका, वो 5,000 रुपया सारा खर्चा हो गया। 5,000 क्या, 6,000 रुपये ले लेते हैं, खर्चा हो गया, तब पर भी आपके पास 9,000 रुपये कैपिटल बच रहा है। और ऐसे करके आपने 2-3 महीना वर्क किया और आपके पास कितना, यानी मान लीजिए 4 महीना वर्क किए तो आपके पास कितना हो गया, 36 के। अब क्या है ना, अब 3-4 महीना आपने जॉब किया, फिर उसके बाद आपके पास जब इतना पैसा हो गया ना, तो आप अपने अकाउंट में 20 के डालिए, यानी 20,000 डालिए, फिर इससे आप ना सीखना स्टार्ट करिए। देखो मैं आपको कह रहा हूँ ना, आप ट्रेडिंग, आप अगर बिगिनर है ना, तो ट्रेडिंग कहे करने के लिए तो भाई ठीक है, कर रहे हो, हमको भी मालूम है, लेकिन आप वहां पर लर्निंग कर रहे हैं, ये नहीं कि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसमें से आप प्रॉफिट नहीं बना सकते, यही बात मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं। तो आप क्या है ना, 20 के आप अपने अकाउंट में डालिए और हाँ, बस एक लॉट से ट्रेड करिए। आपको 2 लॉट मिल रहा है, मैं जानता हूं कि अगर एक्सपायरी जब नजदीक होता है तो उस समय आप 20 के में 2 लॉट आसानी से बाई कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। लेकिन हाँ, आपको बस अपने माइंड साइकोलॉजी को सुधार के रखना है, आपको एक ही लॉट से ट्रेड करना है कम से कम 5 से 6 महीने तक, समझे ना। क्योंकि भाई मैं एक गलती कर चुका हूँ, मुझे जब प्रॉफिट होने लगा थोड़ा बहुत ना, तो मैं क्या 2 लॉट 3 लॉट 4 लॉट से ऐसे ट्रेड करने लगा, फिर मुझे बहुत ज्यादा लॉस हो गया। मैं बता रहा हूँ ना, मेरा जो 40 के यानी 40 के कैपिटल गया था, बस यही कारण मेरा 40 के कैपिटल एकदम अकाउंट खाली कर दिया था। और भाई मेरा माइंड साइकोलॉजी आप समझ सकते हो, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ भाई कि देखो, मुझे जो एक्सपीरियंस मैं उसको आपको शेयर कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आप बिगिनर है, आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं ये नहीं चाहूंगा कि अगर आप हमसे सीख रहे हैं तो आप जो मैंने गलती किया है वही आप करें।
इसलिए मैं आपको ये सभी चीजें सिखा रहा हूँ। तो आप क्या है अपने अकाउंट में 20K कैपिटल डालिए, फिर उसके बाद आप 1 लॉट से ट्रेड करिए, वो भी निफ्टी 50 में। देखो बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा प्रीमियम, लेकिन आप निफ्टी 50 में आप आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको एक लॉट में 75 क्वांटिटी मिलता है। कितना? एक लॉट में 75 क्वांटिटी मिलता है। तो आप आसानी से इसमें ट्रेड बना सकते हैं। तो आपको मैं यही बोलूंगा कि अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो निफ्टी 50 में ज्यादा फोकस मारिए और निफ्टी 50 में ही ट्रेड करिए, क्योंकि उसमें जो प्रीमियम है थोड़ा कम रेट में मिल जाता है। फिर क्वांटिटी भी ठीक है, 75 क्वांटिटी बहुत है, इनफ है। तो आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। देखो अब मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ। आपके पास 20K कैपिटल है, तो उसमें से आप मान लीजिए अगर कोई 100 का प्रीमियम है और यहाँ पर आपने क्या 75 यानी 1 लॉट यहाँ पर बाई किया, यानी 75, तो आपको कितना यहाँ पर खर्चा करना पड़ा? 7,500 के आसपास। तो यहाँ पर आपने 7,500 यहाँ पर आपने ट्रेड में इन्वेस्ट किया। तो आपको ने इसी 7,500 पर 10 से 12% के अंदर या 15% के अंदर प्रॉफिट लेना है और 5 से 6% के अंदर आपको स्टॉप लॉस रखना है। तो देखो अगर मैं यहाँ पर आपको 10% का यानी यहाँ पर 10% का आप प्रॉफिट ले रहे हैं तो आपको कितना प्रॉफिट होना चाहिए? अगर आप 10% का प्रॉफिट ले रहे हैं तो 750 रुपए, सही है ना? अगर आप 10% का प्रॉफिट ले रहे हैं तो 750 रुपए, लेकिन आप 5% का लॉस ले रहे हैं तो आपको कितना लॉस देना पड़ा है? लगभग अप्रॉक्स यानी आप मान सकते हैं 375 रुपए के आसपास, है ना? तो ये हो गया 1:2 का, ये जो है 1:2 का स्टॉप लॉस है और प्रॉफिट है। यानी इसको बोल सकते हैं कि जो हमारा कैपिटल पर जो भी मेरा रिस्क हो रहा है, यानी रिस्क यानी प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है, वो 1:2 का हो रहा है। मैं 1% का लॉस ले रहा हूं। देखो सिंपल भाषा में समझिए, जब मैं 1% का लॉस ले रहा हूं तो 2% का मुझे प्रॉफिट लेना है। इससे क्या होगा? अगर आप 3-4 लॉस कर दिए और 2 में प्रॉफिट कर लिए ना, तो आपका जितना भी लॉस हुआ होगा वो रिकवरी हो जाएगा। आपको समझ में आई बात ना? देखो मार्केट में यही सबसे बड़ी लोग गलती करते हैं। जब भी मार्केट में आते हैं ना, लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं और टारगेट सेट नहीं करते हैं कि हमें कितना स्टॉप लॉस रखना है और हमें कितना प्रॉफिट रखना है। देखो मैं मानता हूं कि आपका मार्केट जो है बहुत स्पीड से कैंडल नीचे की तरफ बनाता है और फिर उसके बाद वहां से ऊपर चला जाता है आपका स्टॉप लॉस हंट करके। आपका होने वाला है, हमें मालूम है, लेकिन अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं तो आपका जो कैपिटल है वो 0 भी हो सकता है। इसलिए अगर आपको ऐसे हंटिंग हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप अभी सीखने के फेज में है, आप सीखेंगे। ये नहीं कि अगर आप देखो, अगर जब आप सीख रहे हैं ना, तो मैं श्योर नहीं कर सकता कि यहाँ पर 100 में से 100% प्रॉफिट में होंगे, क्योंकि देखो सेबी खुद बोलता है कि यहाँ पर 93% जो एफएनओ ट्रेडर है लॉस में है। लेकिन आप अगर रूल रेगुलेशन फॉलो करते हैं ना, तो ये जो सिलसिला है ना घट सकता है। जो एफएनओ बोलता है यानी सेबी बोलता है कि 93% एफएनओ ट्रेडर लॉस कर रहे हैं, इसका सिलसिला आप घटा सकते हो, लेकिन आप रूल रेगुलेशन फॉलो करेंगे तभी। देखो मान लो किया है आपने 1 मंथ का चैलेंज लिया। देखो चैलेंज आपको लेना नहीं है, बस मैं मान लिया कि आपको 1 मंथ में आप 20K कैपिटल से आपको कितना बनाना है? आपको 10% बनाना है। 20K कैपिटल का 10% कितना हो गया? आपको 2,000 रुपए के आसपास, यानी 2,000 रुपया। अगर आप मंथ में 2,000 रुपया बना पा रहे हैं ना, तो बहुत है। तो मैं 2,000 क्यों बोल रहा हूँ? वैसे तो आप 700 अभी बोलेंगे कि सर मैं इंट्राडे में 750 रुपए पर डे का कमा रहा हूँ, तो बस 3 से 4 ही दिन में मेरा 2,000 हो जाएगा। भाई इसमें जो लॉसेस भी होंगे, लेकिन लॉसेस के बाद अगर आप 2,000 रुपया बना पा रहे हैं ना, तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट माना जाता है आपके शुरुआती, आप जब सीख रहे होंगे ना उस फेज में। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर मार्केट में जब भी आ रहे हैं ना, बहुत ज्यादा पैसा मत लाइए और कोशिश करिए कि थोड़ा पैसा लाइए और यहाँ से सीखिए और यहाँ पर ट्रेड करिए। देखो मार्केट अब पहले जैसा नहीं रहा, तो मार्केट में अगर ज्यादा पैसा लाते हैं तो आप यहाँ पर नुकसान कर देंगे, तो फिर प्रॉब्लम होगी। और हाँ, जो भी जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं इस वीडियो को, मैं उनको बोल रहा हूँ पहले वो अपना पढ़ाई पूरा कर लीजिए, फिर उसके बाद ही ट्रेड करिएगा। अगर आप सीखना चाहते हैं तो पर डे मेरा एक वीडियो आप देख सकते हैं और वहां पर सीख सकते हैं। जो मैं चीजें सिखा रहा हूँ उसको फॉलो कर सकते हैं। जब आपको पढ़ाई पूरा हो जाता है तो पहले एक जॉब पकड़िए, पहले अपने फाइनेंशियल कंडीशन को थोड़ा सा ना उसको सस्टेनेबल करिए, फिर उसके बाद यहाँ पर ट्रेड करिए, वो भी छोटे कैपिटल से ट्रेड करिए। फिर धीरे 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 ना कैपिटल आपका कब बड़ा हो जाएगा आपको खुद नहीं पता चलेगा और यहाँ पर आप एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो सकते हैं। देखो अगर मैं बोलूँ ना, अगर आपके पास 1 लाख रुपया है ना, अगर आप सीख रहे हैं तो आप 1 लाख रुपए कब गवा देंगे कोई भी अंदाजा नहीं है। आपका आग लगेगा यार पलक झपका और मेरा 1 लाख रुपया पूरा सफा हो गया। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप सीख रहे हैं तो बहुत ज्यादा आपकी पैसे की जरूरत है नहीं, बस आप 20K से सीख सकते हैं। और हाँ, पहले आप अपना जॉब सिक्योर कर लीजिए, यानी आपका जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसको सिक्योर कर लीजिए, फिर उसके बाद आप ट्रेडिंग करिए, क्योंकि ट्रेडिंग जो है बहुत ही ज्यादा हाई रिस्क है
और यहाँ पर लोग फोमो में ज्यादा अगर ट्रेड करते हैं जिसकी वजह से लॉस कर देते हैं यहाँ पर। तो मैं यही आप लोगों से बोलूंगा कि आप थोड़ा सा वेट कर लिया करिए। मार्केट में जब भी ट्रेड बनाए ना तो थोड़ा सा वेट करके ट्रेड बनाएंगे ना तो बहुत अच्छा यहाँ पर आपको प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो आई होप कि आप सभी को ये चीजें समझ में आई होगी। अगर आप सभी ये चीजें समझ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, मुझे मोटिवेशन करने के लिए यानी मुझे मोटिवेट रहने के लिए मेरे कमेंट बॉक्स में जाइए और वहां पर जरूर कमेंट करिए कि आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला और आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।